अगर नारायण नर बन सकता है तो रास्ता तो बन गया, तो अगर रास्ता बन गया तो उस रास्ते पर चल के क्या नर भी नारायण बन सकता है? नहीं, गलत है। उसको मूढ़ा कहा है भगवान ने कि जो मूर्ख लोग हैं, अगर सनातन धर्मी हो तो भगवान कृष्ण को तो मानते होगे। ऐसे नास्तिक सिद्धांत रखने वालों से बचिए। तो नारायण नर नहीं बनते और नर नारायण नहीं बनते। नर नर था, है और रहेगा। नारायण भी थे, हैं और रहेंगे। ये कोई पोस्ट थोड़ी है। तो गुरुजी, जैसे भगवान श्री राम आते हैं, वो एक नॉर्मल नर के जैसे ही, जैसे राजा बन के आते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, तो वो नर जैसे ही तो प्रतीत होते हैं। तो फिर तभी तो लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, अपने सास ससुर और माता पिता में ही भगवान को देखो और उनकी खूब सेवा करो, फिर तुम्हें परम पद प्राप्त हो जाएगा। प्रहलाद महाराज पूछते हैं, जबकि वो अपने पिता के मृत्यु के कारण थे, कि माता पिता बनने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। बच्चा पैदा करने से शास्त्रों ने इंकार कर दिया कि वो माता पिता है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। वो बचा नहीं पाएंगे। क्या बिना गुरु के भी ज्ञान लिया जा सकता है? इतिहास में कई प्रमाण ऐसे हुए हैं जिनके कोई गुरु नहीं थे, जैसे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने शून्यवाद का प्रचार किया, सब शून्य है, परंतु खुद की उपासना करा ली। हर बुद्ध टेम्पल के अंदर आपको बुद्धा जी के अर्च विग्रह मिलते हैं, मतलब बोलते हुए जीरो हैं, परंतु करा ली पूजा। कोई गुरु है या साधु है तो उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, डांटना चाहिए। आजकल युवाओं में एक चलन होता जा रहा है कि गुरु उसे बनाना चाहिए जिसने IIT कर रखी हो और थोड़ी विज्ञान की बातें करे और शास्त्रों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाए। तो ये कहाँ तक ठीक है? कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में साइंस कहाँ यूज करी, बताना जरा मुझे। सॉरी, हमारे शास्त्रों में मटेरियल क्वालिफिकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। क्या गुरु अपने शिष्यों को सीधे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? करा सकते क्या है, कराते ही हैं। तुमेव माता पिता तुमेव कौन? तुमेव माता पिता। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, आपके जो कुछ रिसेंट पॉडकास्ट हुए हैं या लेक्चर्स हुए हैं, उसके बेस पर हमारे पास दर्शकों के कुछ कमेंट्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो आप पूछ सकता हूँ मैं? बिल्कुल पूछिए। मैं उनका संग्रह करके लाया हूँ। तो पहला प्रश्न है, सब में भगवान को देखो और कर्तव्य का पालन करो, तुम्हें भी भगवान मिल जाएंगे। क्या ये शास्त्रों में वर्णित है या लोगों को गुमराह किया गया है? शास्त्रों में वर्णित इतना है कि जो आपने पहला पार्ट पढ़ा प्रश्न का, अपना कर्तव्य सब में भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो और कर्तव्य का पालन अपना करो। कर्तव्य का पालन करो, उससे आपको भगवान मिल जाएंगे। लास्ट पार्ट गलत है, उससे भगवान नहीं मिलेंगे, उससे पुण्य कार्य होंगे। क्या होंगे? पुण्य कार्य होंगे, अर्थात आपको भौतिक अच्छे फल मिलेंगे जो कि खत्म हो जाएंगे, परंतु उससे वैकुंठ नहीं मिलेगा, भगवान से संबंध स्थापित नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्तव्य किस लिए किया जा रहा है? शरीर के लिए, है ना जी। भगवान को देखने का मतलब है, सब में क्या देखने का मतलब है भगवान को? कि पर भगवान हृदय में भी वास कर रहे हैं और साथ में आत्मा भी वास कर रही है, ये अर्थ है। सब में भगवान देखोगे मतलब थोड़ी कि सब भगवान हो गए, हैं जी? सब भगवान नहीं हुए। देखने का अर्थ में और भगवान होना, कई लोग कहते हैं इस बात को भी ऐसे कि सब भगवान है। अच्छा, तो भाई कष्ट में क्यों है, दुख में क्यों है? वो तो दुखहंता है। भगवान क्या है? दुखहंता। वो तो दुखों का हनन कर देते हैं जो उनसे जुड़ता है। आपकी तो खुद की स्वयं हालत खराब है, बताइए आप क्या बोले। तो इसलिए फर्स्ट टू पार्ट पुण्य देगा, परंतु भगवान को देगा, सॉरी, परंतु अच्छी चीज है। भगवान आगे चल के आप स्वभाव अच्छा होगा, फिर आत्मा का कर्तव्य भी जानोगे कि शरीर का कर्तव्य ये है, आत्मा का कर्तव्य ये है। जैसे कि गाड़ी खरीद के आते हो तो क्या कहती है कंपनी? गाड़ी का ध्यान रखना। जब ध्यान अच्छा रखोगे तो अच्छी चलेगी। अच्छी क्यों अच्छी चलेगी? क्योंकि मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी।
तो इसलिए जब आप कर्तव्य का पालन करते हो तो आस्ते आस्ते समझते हो, फिर सोचते हो कि अगर कर्तव्य का पालन करता हूँ उससे मिलता क्या है, उससे क्या फल है। उससे फल है जो भौतिक चीज़ें मिलेंगी, भौतिक ऐश्वर्य मिलेंगे, और भौतिक ऐश्वर्य मिलेंगे वो खत्म हो जाएंगे, अर्थात दुख का कारण बनेंगे। परंतु आत्मा का कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? गाड़ी का कर्तव्य तो समझ लिया, परंतु मेरा कर्तव्य क्या है? मैं हूं कौन? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यदि ये भूल गए तो सारे कर्तव्य में पानी फिर गया। पहला कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य, मैं आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य भगवान कृष्ण के प्रति है, उनकी आज्ञा का पालन करना। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मेरे आज्ञा की अवहेलना करता है उसे ना तो सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है और ना ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, परफेक्शन भी नहीं आती लाइफ में। समझ में आया आपको? जी गुरु जी। भगवान ने कहा है जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, जो शास्त्रों की अवहेलना करता, शास्त्र क्या है? भगवान की आज्ञा। तो इसको इस तरह से समझिए कि मेरी जो आज्ञा का पालन नहीं करता वो क्या होगा? ना सुखी होगा, ना सिद्धि मिलेगी उसको, परफेक्शन भी नहीं मिलेगी, और ना ही उसको सुख मिलेगा, ना परम गति जो उसकी लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। जी गुरु जी। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जी थैंक यू गुरु जी। अगला प्रश्न है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अपने सास ससुर और माता पिता में ही भगवान को देखो और उनकी खूब सेवा करो, फिर तुम्हें परम पद प्राप्त हो जाएगा। अगर माता पिता और सास ससुर कृष्ण के भक्त हैं या राम जी के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, तो सेवा करने से कार्य चलेगा। सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, माता पिता राजा गुरु और स्वजन, स्वजन में सब आगे, सास ससुर, साला साली, जीजा जीजा जी, बहन भाई, मित्र बनने लायक ही नहीं है वो व्यक्ति, वो है ही नहीं वो, जो कि अपने के आश्रित को जन्म मृत्यु से निकलकर और भगवत धाम कैसे पहुंचे इसका रास्ता ना बताए। तो भाई साहब बच्चा पैदा करने से तो नहीं कहा गया माता पिता बनते हैं, ये तो नहीं है। उसका अर्थ क्या हुआ कि माता पिता बनने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। बच्चा पैदा करने से शास्त्रों ने इंकार कर दिया कि वो माता पिता है। प्रहलाद महाराज पूछते हैं जबकि वो अपने पिता के मृत्यु के कारण थे। नहीं जी, बताइए आप, सेंटिमेंटल नहीं, 100 गुना पागल मत हो, पहले समझो जानो, ठीक है ना जी। ये जानना, किसी को भी भगवान मत बनाओ, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, भगवान के सब दास हैं। तो कई शास्त्रों में नहीं आया। माता पिता बुजुर्गों को इन सबको गुरु समान बताया गया है। क्या जी। और गुरु का कार्य क्या है? अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर, अर्थात अज्ञानता क्या है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा, और ज्ञान क्या है? ज्ञान की तरफ ले जाए कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का काम है कृष्ण भगवान का दास बनना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। अगर ये सिखा रहे हैं तो वाह वाह हैं जी जी। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परंतु यदि भगवान से दूर ले जाने हैं तो उनसे दूर हो जाओ। हाँ, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो बचा नहीं पाएंगे, वो बचा नहीं पाएंगे। गुरु जी, माता पिता तो ये कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं, तो कैसे हम उनको बचाएं? बचा सकते हैं अगर बचपन से आप उनको आध्यात्मिक ज्ञान दो, भक्ति का ज्ञान दो, आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि वो उनको जिंदगी भर हेल्प करेगी, वो उनको जिंदगी भर हेल्प करेगी, तो इज्जत करेंगे। क्योंकि भक्त तो सबकी इज्जत करता है, सबकी इज्जत करता है, सबका भला चाहता है। माता पिता ही क्या, सबका, हर जीव का भला चाहता है और उसी के लिए वो कार्य करता है। जैसे हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, देखिए 70 साल की उम्र में पहुंच गए पाश्चात्य देश में, लोगों ने, कितने लोगों ने उनको चेक दिए, उन्होंने कहा पहली चीज़ अपना जीवन बदलो, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तुम लोगों को कुछ देने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? देने आया हूँ। तुम क्या दोगे मुझे? तो इसी तरीके से
इस आध्यात्मिक ज्ञान को लो, भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो और अपना जीवन सफल करो, अपने बच्चों का भी, अपने साथियों का भी, सबका। जी, शास्त्रों का तो ये कहना है, क्योंकि जो भगवान को नहीं जानता, कृष्ण को, उसको तो मैंने बताया, अवजानंती मां मूढ़ा, जो मुझे नहीं जानता वो क्या है? मूढ़ा। मूढ़ा। तो मूढ़ा भगवान कैसे हो सकता है? हैं? या भगवान मूढ़ा कैसे हो सकते हैं? हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये समझने वाली बात है। गुरुजी अगला प्रश्न है, गुरुजी कुछ गुरु हैं, ये कमेंट में आया था, कुछ गुरु हैं जो कभी तो फिलॉसफी बिल्कुल सही बोलते हैं और कभी बिल्कुल उल्टी बातें करते हैं, जैसे कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं और फिर कहते हैं कि हम नारायण बन सकते हैं। उनको मैं बेचारा कहूंगा। क्या कहूंगा? बेचारा। कंफ्यूज्ड है। क्या है? कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है। सिद्धांत एक होता है, सिद्धांत एक होता है। लोगों को देख के सिद्धांत नहीं बदला करता है जी, नहीं। भगवान कृष्ण ने अनेक लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भगवद गीता नहीं बोली है, एक ही भगवद गीता दी है समस्त जीवों के लिए। किसके लिए? समस्त जीवों के लिए। और भगवद गीता जो कि सारे वेदों का सार है, वो जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि कृष्ण परम भगवान है और हे जीव तू अंश था, है और रहेगा। तेरा कार्य एक ही है कि तू पूरी तरीके से भगवान कृष्ण की, राम जी की शरण में चला जा। भगवद गीता क्लियर बोल रही है। तो डबल डबल स्टेटमेंट कैसे हो सकते? हो सकते? नहीं हो सकते। जैसे मैं कहता हूँ, एक तरफ कहो कि पानी गीला है और एक तरफ कहो पानी सूखा है, या तो गीला है या सूखा है, ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। हम कृष्ण के दास थे, हैं और रहेंगे, और हर परिस्थिति में ये भगवान बनने वाला तो बेसिकली असुरी स्वभाव है। रावण भी भगवान बनना चाहता था, हिरण्यकश्यप भी भगवान बनना चाहता था। अरे इन सब ने साक्षात भगवान के दर्शन किए हुए हैं। रावण ने शिव जी के दर्शन किए हुए हैं। आज के जो ये बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, इनमें उनके बराबर उन असुरों के क्या कहूँ मैं, जरा सा, इतना सा भी, छोटा सा भी पावर नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। हिरण्यकश्यप देखिए, ब्रह्मा जी ने दर्शन दे दिए हैं, स्वयं नरसिंह देव जी आए मारने के लिए, क्या शक्तिशाली थे। इनको तो काल ही मार देगा। क्या? काल मार देगा। फिर ही पता नहीं किस बात पे झूठा अहंकार करते हैं, झूठा ये अहंकार करते हैं कि हम क्या हैं, भगवान है, और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। अरे क्लियर रखो ना भाई, गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आता है जी। जो स्वयं अंधकार में पड़ा हुआ है, इसको यही नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, ये उसमें से आ जाते हैं, जो कर रहे हो सब सही है, काला अक्षर भैंस बराबर। उसका मतलब को अभी आता नहीं कुछ, क्या करूं, सत्य बोलना पड़ेगा। मुझे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप बहुत कटाक्ष करते हैं। गलत बोलोगे तो गलत बोलूँगा ही, उसको सही कैसे बोल दूंगा? ये किसने कह दिया आपको? भगवान ने गीता में भी बताया हमें कि ये सही है, ये गलत है, ये करनी है, ये अकरनी है। समस्त योग शुरू होते हैं यम नियम से, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या गलत है क्या सही है। भगवान ने एक एक चैप्टर के अंदर एक चीज़ बताई है। जैसे 16वें अध्याय के अंदर बता दिया सुर कैसे सोचता है, एक अच्छा जो भक्त है वो कैसे सोचता है, और एक जो कि नास्तिक है, असुर है, वो कैसे सोचता है, ये जानना पड़ेगा। नहीं सेंटिमेंट्स कहीं लेके जाते। मैं आज आप ही को मैं मान लूँ कि आप तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, क्या होगा उससे? कुछ नहीं, उससे क्या फायदा होगा? अरे मुझे जानना पड़ेगा कि सही कि आप हो भी कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, क्या होता है, उसके क्या क्या कैसे बनता है, क्या वैसे बने हो, तो ये सब जानना पड़ेगा ना। गुरुजी लोगों को तो पहले से ही कुछ ज्ञान नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं, ऊपर से अगर ऐसे उनको गाइड करने वाले भी कंफ्यूज्ड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा उनका? वो उनकी गलती है, सुनने वालों की। अच्छा, यस, इसको कहा गया है संकल्प की वो है प्रॉब्लम। भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है
आचार्यों ने कहा है अगर तुम्हारा संकल्प गड़बड़ है तो तुम्हें गड़बड़ वाला ही मिलेगा, अगर संकल्प सही है तो सही वाला मिलेगा, सत्य बताने वाला मिलेगा। ये सारा दोष किसका है? संकल्प का। आपने कैसा, आपका संकल्प क्या है? आप सत्य जानना चाहते हैं या झूठ? वैसे मिलेगा, ये ध्यान रखिए। बट लोग तो ये कहते हैं कि हम तो सत्य जानना चाहते हैं, वो तो बताने वाले जो बताएंगे हम तो वही फॉलो करेंगे। नहीं, ये वो सोचते हैं ऐसा, परंतु वो एक थैली के चट्टे बट्टे, ऑटोमेटिकली वो उधर ही जाते हैं जी। उनके संकल्प का दोष है। ये प्रश्न किया है पार्वती जी ने शिव जी से। जी। पार्वती जी ने ये प्रश्न किया कि शिव जी ने उनको कुछ संवाद में चलते हुए उन्होंने कहा कि जो गुरु दोषी होता है तो गुरु भी नरक जाता है और उसके सारे शिष्य भी नरक जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि इसमें शिष्यों का क्या दोष है? जी। तब शिव जी ने जवाब दिया, इसमें संकल्प का दोष है। क्या है? संकल्प का दोष। मैं नहीं कह रहा, शिव जी कह रहे हैं। जो ऐसे कंफ्यूज्ड के पास जा रहे हैं, जिनका स्वयं का फ्यूज उड़ा हुआ है, उनसे लाइट कैसे जा सकते हैं? प्रकाश कैसे आ जाएगा? अगर फ्यूज उड़ गया है तो प्रकाश आता है? नहीं आता। कैसे आएगी इलेक्ट्रिसिटी? लाइट कैसे आएगी? नहीं आएगी। तो शिव जी ने स्पष्ट कह दिया पार्वती जी को कि दोनों ही नरक जाते हैं, ऐसों के शिष्य भी नरक जाते हैं, गुरु भी नरक जाता है। तब पार्वती जी ने यही प्रश्न किया जो आप मुझसे कर रहे हैं। अच्छा। इसमें उन शिष्यों का क्या दोष है भाई? जी, हम तो बड़े सीरियसली आए थे। तो शिव जी ने कहा नहीं, संकल्प का दोष है। समझिए भगवान क्या होता है। जब भी तो कहा गया है शिष्यों को कम से कम 1 साल तक चेक करना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कम से कम शिष्य को भी गुरु को चेक करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? अब जैसे आप बता रहे हो अभी कि एक जगह कहा गया कि तू दास है और एक जगह कहा गया तू बॉस है। अरे भाई क्लियर करो, सनातन दास हूँ मैं सनातन बॉस नहीं हूँ। जब सनातन की बात कर रहे हैं तो बॉस भी तो सनातन होना चाहिए जी। बताइए, आप सोचिए, थोड़ा विचार करिए। हम टेम्पररी दास हैं तो उसका मतलब हमारी सनातन धर्म की बात ही नहीं है ये। अगर हम बात कर रहे हैं अस्थाई दास हूं, कल नारायण बन जाऊंगा, तो तू सनातन नहीं है, तू सनातन नहीं है। यदि आप सनातन हो तो सनातन दास थे, सनातन दास हो और सनातन दास रहोगे। तो उसका मतलब हमारे स्वामी भी क्या है? सनातन स्वामी थे, सनातन स्वामी हैं और सनातन स्वामी रहेंगे। सनातन में परिवर्तन कैसे आ गया? ये तो सनातन का ही खंडन हो गया जी। ये तो सनातन का ही खंडन हो गया। जब तो भक्ति आपकी स्वाभाविक स्थिति है। इस शरीर में भी भगवान को मानो ना मानो फिर भी दास थे, दास ही रहोगे। मान लो तो अच्छा है, कृष्ण के दास बन जाओ। दासत्व, हमारा जो दासत्व का नेचर है, जो स्वभाव है, वो सनातन है। इसी को तो सनातन धर्म कहते हैं। इसी बात को समझना पड़ेगा। इस तरीके से गड़बड़। गुरुजी कुछ धर्म है जो बोलते हैं कि अरे छी तुम दास की बात कर रहे हो, हम तो नारायण हैं, आप तो नारायण हो। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसे बोलते हैं। नारायण के दांत गिरने वाले हैं, नारायण के सफेद बाल होने वाले हैं, नारायण कुछ दिनों में चल नहीं पाएगा। अच्छा जी, कैसे? इसको कहते हैं घोर अंधकार। क्या कहते हैं? घोर अंधकार। अरे दास, कृष्ण का दास बनने में, हनुमान जी से बोलो राम जी बनोगे? हनुमान जी कहेंगे अरे दास बनने में जो आनंद है, पराकाष्ठा है आनंद की। क्या बनना चाह रहे हो? भक्त भी बना नहीं जाता। आप भक्त थे, भक्त हो, भक्त रहोगे। सिर्फ आपको जानना है, भगवान बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा मतलब नया होगा। जब नया होगा तो वो खत्म भी होगा। जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस क्या बनना चाहते थे? भगवान। क्या हुआ? खत्म हो गए। ये विचार ही गलत है, ये विचार ही गलत है। इससे बड़ा भ्रमित विचार हो ही नहीं सकता। गुरुजी उन्होंने तो किताबें भी ऐसी छाप दी हैं कि भागवत में से कथाएं ली हैं, उसमें जहाँ भगवान कृष्ण है उनका नाम काट के अपने उसका नाम दे दिया है। हाँ, तो बेवकूफ़ी है। उससे क्या होने वाला है? जिस सनातन ग्रंथ है, क्या है ये? सनातन ग्रंथ है। आप अपने आप चेंज करो, मृत्यु के बाद जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपका चेंज यमराज जी के पास नहीं पहुंचा।
क्या समझे? आप यमराज जी को किताब नहीं दिखा सकते, हमने ये छापी है, इसमें हमने चेंज कर दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके आज जज के सामने बोल सकते हो आप? नहीं। लॉ बुक्स मैंने चेंज कर दिए हैं जी, कत्ल अलाउड है हैं? नहीं। बताओ क्या करेगा जज? बोलेगा इसको पहले अंदर डाल, ये सबसे डेंजरस आदमी है जी। ये गलत फैला रहा है गलत चीज, ये तो बहुत बड़ा दंड का भागी है। ये जो सत्य है वो सत्य है, कड़वा लगे मैं क्या करूं, मेरा काम है सत्य बताना। अरे भगवान शब्द का अर्थ ही समझो तब पता लगेगा। समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी यश, क्या ये नारायण बोलते फिरते यशवी है? यशवी थोड़ी है। भगवान के साथ जुड़ना पड़ रहा है इनको यश लेने के लिए, हैं? बताइए सही बात है गलत बात है? आज जिन जैसे लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में चर्चा करते हैं? भगवत गीता, कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में, राम जी के बारे में। इनको यश कैसे मिलता है? जब ये इनके साथ कुछ बोलते हैं इनके बारे में, तो उसका मतलब इनका पर्सनल यश तो कोई है ही नहीं, विचार भी नहीं करते, सोचते ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता लोग अपनी बुद्धि कहाँ छोड़े आते हैं, हैं जी? बुद्धि मिली क्यों थी आपको? थैंक यू गुरु जी। अगला प्रश्न है, क्या ये कथन सत्य है कि गुरु और शिष्य हमारे भीतर ही दोनों आइडेंटिटीज हैं, जहां मन शिष्य है और आत्मा गुरु है? नहीं, हकीकत में आत्मा शिष्य है। क्या है? आत्मा शिष्य है। अभी एक प्रॉब्लम क्या आ गई है, मन गुरु बना हुआ है। क्या? मन गुरु बना हुआ है। आपे गुरु आपे चेला। अच्छा जी, आज ये सोच रहे हैं कि आत्मा गुरु है, नहीं है। आज आपके साथ क्या हो रहा है, आत्मा दास है, आत्मा शिष्य है, मन गुरु बना हुआ है, मन चला रहा है आपको। और मन को तो भगवान गीता में कहते हैं स्पष्ट रूप में, जब मन अपनी चला रहा है तो इससे बड़ा ना तो आपका कोई दुश्मन था, ना है, ना कभी होगा। तो आपके अंदर ही बैठा है दुश्मन, और उसी को आपने गुरु मान रखा है, उसी की बात मानते हैं आप। सही बात है गलत बात है? सही है। गुरु की बात माननी चाहिए। अभी किसकी बात मान रहे हैं? मन की। तो क्या बन गया? मन गुरु बन गया। गुरु बन गया। परंतु अगर इसको दूसरी तरह से देखें कि शिष्य और गुरु अंदर ही है। हाँ, आत्मा शिष्य, भगवान परमात्मा स्वरूप के अंदर हमारे यहाँ विराजमान है गुरु। परंतु हम परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि हम इन तीन गुणों में फंसे हुए हैं। तब भगवान कृपा करते हैं और हमारे बाहर जो है गुरु के स्वरूप में आते हैं, फिजिकल रूप में। क्या? फिजिकल। जब भी हम गुरु कहते हैं, गुरु भगवान तुल्य हैं। जब ये शास्त्रों में आया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब जीव इच्छा करता है, जबरदस्त तीव्र इच्छा, सिंसियर इच्छा, कि मुझे सत्य जानना है, भगवान मैं जानना चाहता हूं ये सब क्या है सत्य, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तब भगवान उसको एक भक्त गुरु से मिलवाते हैं, और फिर वो गुरु आपको भगवान से मिलाता है। समझ में आया जी? ये है सारा सिस्टम। तो बाहर आना पड़ता है, भगवान भी बाहर आते हैं, ठीक है ना? गुरुजी, आपने कहा कि मन सबसे बड़ा दुश्मन है, तो लेकिन लोग तो हमेशा मन की बातें करते हैं, मेरा मन ये करने को कर रहा है, मेरा मन ये नहीं कर रहा, लोग तो सब ऐसे बातें करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए वो जानते ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि वो है कौन। पागल व्यक्ति क्या सोचता है, एक्चुअली जो वो है उसको भूल चुका है, और जो वो नहीं है वो अपने आप को वो समझता है, और फिर उसके अनुसार, मन के अनुसार वो कार्य करता है सारे के सारे। बुद्धि उसकी क्षीण हो गई होती है, तो क्या हो गया, पहचान जब भूल जाता है व्यक्ति तो पागल हो जाता है। तो आज भूल गए हम पहचान अपनी, हम अपने आप को ये मन मान रहे हैं, मनोरंजन करते हैं, जो मन चाहता है वो करते हैं। आत्मा की तो आवाज ही नहीं सुनते हम, भगवान की आवाज भी नहीं सुनते। मन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि आज परिस्थिति हो गई कि गुरु की बात ही नहीं सुनते। गुरु जी, जैसे आपने अभी बताया था कि माता पिता भगवान तुल्य हैं, क्योंकि वो गुरु, माता पिता गुरु तुल्य हैं। हाँ। तो माता पिता ही बच्चों को ये कहते बेटा तेरा जैसा मन करे वैसा करो, जैसा आपको अच्छा लगे करो, तो वो भी कहाँ गाइड कर रहे हैं बच्चों को? वो जैसे कि आप जेब कतरे के पास जाओगे, गुरु जेब कतरा क्या सिखाएगा आपको? जेब काटनी सिखाएगा। तो आज आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको ऐसे माता पिता मिलते हैं,
क्योंकि आपने इच्छा करी थी कि मुझे पूरी लाइफ जो है अगली मुझे नास्तिकता में गुजारनी है, भोग में गुजारनी है। तो फिर आपको बर्थ से ऐसे मिलते हैं लोग जो स्टार्टिंग विद माता पिता। वो एक्चुअली माता पिता बोलना भी माता पिता का वो है क्या अपमान है। वो मैं क्या कहूँ कि बच्चा पैदा किया उन्होंने, पैदा मास्टर क्या, माता पिता ने। माता पिता बहुत बड़ा होता है, परंतु आज से 50-60 साल पहले क्या कहते थे? तुमेव माता पिता तुमेव। तुमेव कौन? तुमेव माता पिता कृष्ण। वह कहाँ का गया कि जो यहाँ के माता पिता हैं यही भगवान है। इसको इस प्रार्थना को तो गायब कर दिया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव। मित्र भी वही है। पता नहीं आप किस किस को मित्र मानते हो। अरे अगर जो हमारे ओरिजिनल माता पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, गीता में भी कहा है भगवान ने, माता धाता मैं ही हूं। माता भी मैं, पिता भी मैं। अगर जो माता पिता आज अपने आप क्लेम कर रहे हैं कि हम भगवान तुल्य हैं, अगर वो ओरिजिनल माता पिता की बात पे नहीं चल रहे तो उसका मतलब वो माता पिता नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, बच्चे पैदा करने से माता पिता नहीं बना करते। आपको रिश्तों के लिए काबिल होना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। मामा, चाचा, ताऊ, मासी, बुआ, ये सब रिश्ते का, ये सब पोस्ट हैं, ये ऑटोमेटिकली नहीं होते। वैसे एक व्यक्ति का नाम है मामा सिंह, अब वो मामा हो गया कैसे होगा? बताइए आप मुझे। नहीं, नाम रखने से कैसे हो जाएगा भाई? मामा जी से पूछा, मामा जी आपकी बहन है कोई? बोले नहीं। बोले मामा कैसा है तू? जब तेरी कोई बहन ही नहीं है। तो समझने वाली बात है, इसको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। नो, यू हैव टू बिकम केपेबल फॉर अटेनिंग एनी पोस्ट। यू हैव टू बी केपेबल फॉर द पोस्ट। आपको उस पात्र, आप में पात्रता, पात्र बनिए पहले। बच्चा पैदा करने से ना माता पिता बनता है, ना बहन भाई बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जी गुरु जी। गुरु जी, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे उन्होंने एक मंदिर बनाया है, वो मंदिर का नाम है माता पिता मंदिर। तो कृष्ण भगवान को लगाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो वहां तो राधा कृष्ण जी होने चाहिए, या सीताराम जी, या लक्ष्मी नारायण। नाम सही रखा, गलत व्यक्ति को बिठा दिया। नहीं प्रभु जी। जी। अरे हितैषी तो वो है जो हमें दुखी संसार से निकाल दे। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। जो दुखों से निकाल दे हमें, अरे जन्म मृत्यु दुख है, इनसे निकाल दे, वही तो, उसी की तो इज्जत करेंगे हम। है प्रभु जी? जी। जो रास्ता बताए निकलने का, कुछ भी दिल करता है इन्हें बना देते हैं। पैसे वालों का यही प्रॉब्लम है। पहले जो था, राजा कैसे बनता था पता है आपको? वोट से नहीं जी, ब्राह्मण बनाते थे राजा को, कि ये व्यक्ति केपेबल है, ये राजा बनेगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब जन्म से नहीं, ध्यान रखिएगा, वो गुणों से। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा, जो सत्य को जानता है वो ब्राह्मण है। ये सत्य को जानने वाले लोग जो कि संतोषी थे, जो कि किसी पोस्ट के पीछे नहीं थे, वो सिलेक्ट करते थे। परंतु आज लीडर कैसे सिलेक्ट होते हैं बताइए आप मुझे? वोटिंग से। और वोट कौन करता है? बुद्धि वाले लोग। नहीं, और लीडर बेवकूफ बनाते हैं। जनता तो हमारे लिए भगवान है। हाँ बिल्कुल सही है, और मूर्ख बनाओ। हैं, उसको बेचारे को 2 रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उसको तुम फ्री बीज देते हो। भगवान को क्या दे रहे हो? फ्री बीज दे रहे हो। हद हो गई कि तो ये मिक्सी दे देंगे, तो ये टीवी दे देंगे भगवान। और वाह क्या जनता है! जनता क्या बोलते हैं? जनता जनार्दन।
अरे तेरा अर्धन हुआ है, कभी भी तेरा अर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धन का मतलब क्या होता है? साफ। मृत्यु हो जाएगी तेरी कभी भी। तू का अर्धन का एक अर्थ होता है जो पालता है, जन को पालने वाला, जनता जनार्दन। अच्छा जी, ये कहाँ का आ गया? अरे सब उल्टा पुल्टा। क्या है? जब भी कृष्ण भक्ति करो और निकलो यहाँ से। समझ में आया? जी गुरु जी। गुरु जी, कुछ लोगों का कहना है, कुछ गुरु कहते हैं कि आप बुढ़ापे में चाय ले सकते हैं अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। हाँ, मेरे परदादा ने तो चाय नहीं पी थी बॉडी गर्म रखने के लिए। उसकी बॉडी वैसे भी स्ट्रांग थी, आज की बॉडी वीक हो गई। हाँ? अरे गर्मी भक्ति की हुआ करती है। किसकी? भक्ति की। ये समझो इस बात को। पता नहीं कहाँ से नई नई चीजें निकाल के लाते हैं। हमारे पूर्वज जिया नहीं करते थे बगैर चाय के। गरम दूध पी ले भाई मेरे बुढ़ापे। क्यों नहीं पी सकता गरम दूध? है प्रभु जी? गरम दूध नहीं पी सकते हैं। ज्यादा कमजोरी आ रही, हल्दी डाल ले। है? अरे चाय बेड़ा गर्क कर देगा। करता आया है अभी तक और करेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, चाय छोड़ दो, एसिडिटी खत्म। पता नहीं कहाँ से नए नए सिद्धांत लाते हैं। गुरुजी, एक और प्रचलित धारणा है, कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे गुरुओं के पास मत जाओ क्योंकि वो तुम्हारे मन को ही बंद करने की शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि मन को बंद कर देंगे तो फिर तुम सोचोगे कहाँ से। बड़े अच्छी चीज़ है ना। तुम्हें डायबिटीज़ है और तुम देखो ऐसे डॉक्टर के पास मत जाना जो तुम्हारी चीनी बंद कर दे। तुम ऐसे डॉक्टर के पास जाना जो तुम्हारी चीनी बढ़ा दे कि चीनी और ले। वो अच्छा डॉक्टर है। आज जो ये लोग बोल रहे हैं ऐसा, इनका भी तो ऐसी हालत करी है। किसने? दो ही प्रकार की सोच है, सुर या असुर, नास्तिक या आस्तिक। तो नास्तिक सोच भी तो आप कर रहे हो, नहीं कर रहे? कर रहे हैं। सोच दो ही प्रकार की है, या तो आस्तिक अर्थात इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई है, और एक सोच इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई नहीं है। तो ये जो आपने बोला है अभी, ये उन्हीं लोगों का सिद्धांत है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई नहीं है। जिस चीज़ पे तुम्हारी नज़र है उसको भोग लो। क्या कर लो? उसको भोगो। ये तुम्हारे भोग के लिए बना है सब कुछ। इसको बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, इसके पीछे कोई भी शक्तिमान नहीं है, ये अपने आप चल रहा है। परंतु क्या ऐसा होता है? आज हम बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं तो माइक को भी सेटअप किया, कैमरा भी सेटअप किया। मैं आगे की बात ही नहीं कर रहा कि माइक भी तो किसी ने बनाया होगा, कैमरा भी किसी ने बनाया होगा। हैं जी, माइक को आप इतना अहमियत दे रहे हो बनाने वाले को, परंतु ये गले में जो साउंड बॉक्स है इसके बारे में नहीं बात करोगे, हैं? कैमरा की बात करोगे, परंतु जिसने ये आंखें दी उसके बारे में बात नहीं करोगे। कमाल है भाई, कैसी बातें करते हैं लोग। अरे असली गुरु होगा तो तुम्हें आनंद का पद देगा, और अगर नकली गुरु होगा जो कि आपका मन बना हुआ है, वो आपको मजे की बात करेगा। मजा क्या है? जो वो सुख है जो आता है और जाता है। जो चीज़ आती जाती है बड़ी दुखी करती है, और जो मन को कंट्रोल बताया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए, सोचना चाहिए बुद्धि को, ना कि मन को। जो सच्च गुरु होगा वो आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा, भोग के लिए नहीं, योग के लिए। तो ऐसे सिद्धांतों से जो फालतू के हैं, जो सिद्धांत है ही नहीं, जो अंत कर देंगे आपका, परफेक्ट अंत। सिद्ध का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। अंत का मतलब एंड, परफेक्ट एंड। परफेक्ट एंड किसका? मुक्ति का। बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में रहोगे। इनसे मैं कहता हूं, पुनर्जन्म के केसेस स्टडी करो, सारी चीज़ें छोड़ो और ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो कि बेसिकली पुनर्जन्म के केसेस को स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। शॉक्ड हो जाओगे। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट इस नतीजे पहुंच चुके हैं
एम्पिरिकल एविडेंस है, देखकर जानकर उस नतीजे पहुंचे हैं कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। तो बताओ प्रभु जी, तो फ्यूचर का नहीं दे सोचना चाहिए? हाँ जी जी, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। तो ये सब सिद्धांत जो है आएंगे। ये वर्ल्ड डुअलिटी का वर्ल्ड है, देयर विल बी गुड एंड बैड बोथ जी। सो वी डोंट हेट द बैड। दिस हेट वेट के चक्कर में हम नहीं पड़ते। जब मैं भी बोलता हूँ, मैं डांटता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं डांटता हूँ, अपना समझता हूँ, तो इसलिए डांटूंगा। अपने हो तो नहीं समझोगे तो डांटूंगा ही जी। क्यों नहीं डांटूंगा जी। हर व्यक्ति जो अपना समझता है किसी को भी वो डांटता है उसको। जी, ठीक है ना? हाँ जी। जैसे एक कमेंट है कि अगर नारायण नर बन सकता है तो रास्ता तो बन गया, तो अगर रास्ता बन गया तो उस रास्ते पर चल के क्या नर भी नारायण बन सकता है? देखिए, पहली बात जो आपने कहा नारायण नर बनता है, नारायण कभी नर नहीं बनता। नारायण थे, नारायण हैं और नारायण रहेंगे। वो अवतार लेते हैं, अर्थात नारायण अपने दिव्य स्वरूप में ही आते हैं। उनकी दिव्यता कभी भंग नहीं होती, वो कभी माया में नहीं पड़ते, वो कभी अज्ञानता में नहीं पड़ते। वो दिव्य थे, हैं और रहेंगे। नर, तो ये स्टेटमेंट कहना कि नारायण नर बन गए, ये पहली गलत हो गया, क्योंकि वो अवतार लेते हैं और हम जन्म लेते हैं। क्या? हम जन्म लेते हैं, है ना? तो भगवान कभी ऐसे ये कहना कि वो नारायण नर बन जाते हैं, इसको भगवान ने गीता के अंदर खंडन करी है। उसमें कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम, कि जो मूर्ख लोग हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ा का मतलब मूर्ख, एक्चुअली उसका असली मतलब होता है गधा। मूढ़ा, अवजानन्ति मां, मुझे जो नहीं जानते, मनुष्यम तनुम आश्रितम, वो सोचते हैं कि मैंने मनुष्य का शरीर का आश्रय लिया है। नहीं, कभी नहीं, ये गलत है। उसको मूढ़ा कहा है भगवान ने, मैं नहीं कह रहा भाई, कहीं को वृंदावन चंद्रदास जी कह रहे हैं मूढ़ा। नहीं जी नहीं, मैं भगवत गीता का श्लोक यथारूप कोट कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, अगर सनातन धर्मी हो तो भगवान कृष्ण को तो मानते होगे, भगवत गीता को तो मानते होगे। अगर नहीं मानते हो तो फिर किसी के बोलने पे मत जाइए। अब प्रश्न उठता है, नर नारायण बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? आत्मा अंश थी, है और रहेगी। भगवान गीता में इसको ही बताते हैं कि माम एव आम स जीव लोके जीवभूत सनातना, कि जीव जो है वो मेरा अंश है। और कैसा अंश है? सनातन अंश है, अर्थात अंश था, अंश है और अंश रहेगा। फिर एक चीज़ आती है, भगवान गीता में बताते हैं, देवी है ऐसे गुणमयी मम माया दुरतिया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, कि जो ये भगवान की जो ये माया है, इससे निकलना नामुमकिन है। परंतु अगर कोई व्यक्ति, कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आ जाए तो बड़े आराम से इसको लांघ सकता है। तो नारायण अगर नर बन गए होंगे तो फिर भाई साहब किसकी शरण में जाएंगे? तो नारायण कभी नर नहीं बनते और नर कभी नारायण नहीं बनता। ये गलती मत कर बैठिएगा। ये भगवत गीता के जो आस्तिक सिद्धांत हैं, हाँ, भगवत गीता से लोग नास्तिक सिद्धांत भी निकालते हैं। तो इसीलिए ऐसे नास्तिक सिद्धांत रखने वालों से बचिए। आध्यात्म की बात करें तो जी, आध्यात्म में तो पहली बात होती है, मैं आत्मा हूँ और अंश हूँ। पूर्ण से मेरा जो संबंध है, जो मैं भूल गया हूँ, उसको वापस स्थापित करना है। तो नारायण नर नहीं बनते और नर नारायण नहीं बनते। नर नर था, है और रहेगा। नारायण भी थे, हैं और रहेंगे। ये कोई पोस्ट थोड़ी है, ये कोई ओहदा नहीं है कि आप IAS ऑफिसर बन जाओ,
अभी नहीं हो, कल बन जाओगे, अभी आप डॉक्टर नहीं हो, MBBS करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। नहीं नहीं, ये पद नहीं है, ये पद नहीं। तो गुरुजी जैसे भगवान श्री राम आते हैं, वो एक नॉर्मल नर के जैसे ही, जैसे राजा बन के आते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, तो वो नर जैसे ही तो प्रतीत होते हैं, तो फिर तभी तो लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो है ये ज्ञान समझा ही नहीं, भगवान को समझा ही नहीं। जैसे कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो कंट्री का और वो अपने पोते के लिए घोड़ा बन जाए और पोता उसके पीठ पे चढ़ जाए, बोले आप ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है, ये तो ऐसा है, ये तो घोड़ा बना हुआ है अपने पोते के लिए। अरे प्राइम मिनिस्टर से घोड़ा कैसे बन जाएगा? अरे भाई साहब, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से भगवान भी लीलाएं करते हैं। लीला क्या है? ड्रामा। ड्रामे में एक्टर कौन है मेन? भगवान राम, भगवान कृष्ण। ये लीला कर रहा है, रोल प्ले कर रहे हैं एक, ये है जी। उसका मतलब थोड़ी कि रोल प्ले करने से या तो आप रोल में जब होते हो ना तो प्राइम मिनिस्टर बनते हो और ना ही फकीर बनते हो। आज ये पैसे वाले हैं एक्टर लोग, इतने पैसे वाले, गरीब बन के आते हैं। नहीं आते गरीबी की एक्टिंग करते हैं, तो थोड़ी ना गरीब हो गए हो, तो गरीब थोड़ी हो गए जी। तो यही है, भगवान के साथ है। एक और प्रश्न आया है, एक गुरु कहते हैं कि मन की शांति ही आत्मा है, क्या यह कथन सत्य है? मन की शांति ही आत्मा है। पता नहीं क्या कहते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होगा क्या बोल रहे हैं। बताइए। मन भौतिक है, आत्मा दिव्य है। मन को जो शांति मिलती है वो दिव्य तो होती नहीं है, और दिव्य ना होने के कारण वो आती है और जाती है। ये समझ नहीं आ रहा। ये आत्मा तो दिव्य वस्तु है, ये भौतिक है। मन जो है भौतिक है। लोग अपनी अपनी थ्योरियां निकालते हैं। अरे सनातन धर्म का मतलब है जो था है और रहेगा। नई थ्योरी नहीं चलती प्रभु जी, ये समझिएगा, ठीक है ना जी। गुरुजी एक और प्रश्न है, एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि कैसा गुरु बनाना चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया, जिसे सुनकर तुम्हारे मन को प्रसन्नता मिले उसे गुरु बनाना चाहिए। क्या ये सत्य है? इससे असत्य वाणी और कोई हो ही नहीं सकती। हमारे गुरु, हमारे परम गुरु जी, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, मन को सुबह उठ के 100 जूते मारो और रात को सोने से पहले 100 जूते मारो। क्या? मन की प्रसन्नता तो बहुत चीज़ों से मिलती है। टेररिस्ट जब बम फोड़ देते हैं और बहुत लोग मर जाते हैं तो उनके यहाँ पार्टी होती है। सही है वो? है प्रभु जी? बताइए। शराब पीते हैं लोग, फिर नाली में पड़े रहते हैं। जब शराब पी होते हैं तो बड़े प्रसन्नता मिलती है। सही है वो लोग? नहीं, गुरु वो है जो आत्मा कृष्ण भगवान की बात करे और ये बताए कि आपका एक ही उद्देश्य है कि आप कैसे अपना भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध भूल गए हैं उसको वापस स्थापित करें, और उसका एक ही तरीका है और वो है भक्ति योग, भक्ति मार्ग, और कोई तरीका नहीं है। ये बताए। उसके लिए शुरू में मन को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मन को भोग की आदत है। मन को हमें योग की आदत दिलानी पड़ेगी जी। तो ये बहुत अनिवार्य है। प्रसन्न तो गुरु की जरूरत भी नहीं है। मन को प्रसन्न करने के लिए, मजा दिलाने के लिए मन को किसकी जरूरत है? एंटरटेनमेंट, भोग की। तो इस चक्कर में मत उड़िएगा। अगर गुरु कटु वचन कह रहा है तो उसको पकड़ लीजिए इमीडिएटली, वो बढ़िया है। और जो मीठे वचन बोले जा रहा है बहुत गड़बड़ आदमी है। गुरु जी एक और प्रश्न आया है कि अगर भगवान हमारे अंदर हैं तो हम भी तो भगवान हुए,
तो इसमें तो कोई विरोधाभास नहीं है। हमारे अंदर है, तो ये तो सिद्ध करता है कि हम अलग हैं और भगवान अलग है। भगवान कहाँ है? अंदर है। पहला वर्ड किसके अंदर? हमारे अंदर है। तो ये तो सिद्ध कर रहा है कि हम अलग हैं और भगवान अलग हैं। इसमें क्या बात करनी है? इसमें विरोधाभास कहाँ है? भगवान को नहीं बोलना पड़ता कि भगवान मेरे अंदर है, मैं भगवान हूं। तो मैं क्या हूं? अंदर बंदर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मैं क्या हूं? मैं भगवान कृष्ण का दास था, हूं और रहूंगा। सिंपल है। मैं राम जी का दास था, हूं और रहूंगा। ये अंदर बंदर कहां से आ गए भाई साहब? ये तो क्लियरली सिद्ध कर रहा है दो अलग हो गए जी। शास्त्र कहते हैं भगवान हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं? साथ है। हाँ, हमारे अंदर है। कहाँ अंदर? ये तो बताओ, क्या मतलब है अंदर का, और हमारे का क्या मतलब है? बताइए आप मुझे। प्राइम मिनिस्टर मेरी गाड़ी में बैठा है इसलिए मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूं। अबे ड्राइवर है तो गाड़ी चला आराम से, जहां कहता है प्राइम मिनिस्टर ले जाने के लिए वहां जा। सही है गलत है जी? अगर तू अपने हिसाब से चलेगा तो जेल जाएगा, और वही हमारे साथ हो रहा है। भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, इसलिए हम इस जेल में पड़े हैं, बंधन में पड़े हैं। बात करते हैं फ्रीडम की। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, और फिर भी क्या कहते हैं? मैं भगवान हूं। मैं भगवान, मैं स्वतंत्र हूं। क्या भाई, किधर स्वतंत्र है? बताइए। पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं। हे भगवान, हे कृष्ण, हे राम जी, इनको सद्बुद्धि दो। क्या दो? सद्बुद्धि दो। हाँ जी जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, आजकल गुरु शब्द बहुत कॉमन हो गया है, जैसे मोटिवेशनल गुरु, गूगल गुरु, लव गुरु, योगा गुरु। तो क्या ये सही है? क्या कहूँ अब, जो देखो वो गुरु बनना चाहता है और फिर वो कहता है थोड़ी देर के बाद मैं भगवान हूँ। एक्चुअली प्रीवियसली भी गुरु अलग अलग स्टेज पे होते थे, अलग अलग लेवल से होते थे। जैसे द्रोणाचार्य जी, वो शस्त्रों के गुरु थे। किसके? शस्त्रों के। वो दिव्य ज्ञान के गुरु नहीं थे। तो आज ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों के लिए। गुरु का मतलब क्या है? जो तुम्हें पढ़ाता है उस पर्टिकुलर। परंतु गुरु का जो हाईएस्ट लेवल है तो गुरु ये है जो आपको दिव्य ज्ञान देता है, आत्मज्ञान देता है, भगवान का ज्ञान देता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का ज्ञान देता है जी। वो गुरु इज द हाईएस्ट जी। बिकॉज बाकी गुरु जो हैं वो आपके टेम्पररी चीज़ों के बारे में आपको सिखा रहे हैं जी, उनको प्राप्त करने का तरीका बता रहे हैं। तो ये बेसिकली गुरु जो है, ये क्योंकि टेम्पररी के पीछे हैं और टेम्पररी चीज़ दे रहे हैं और टेम्पररी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो दे आर ऑन अ लोअर लेवल। और फिर गुरु होते हैं कि जो इन गुरु जो दिव्यता की भी बात करते हैं, उनमें भी फिर हाईएस्ट वो है जो आपको कृष्ण भगवान के साथ, राम जी के साथ आपका जो संबंध आपका भूल गए हैं उसको वापस स्थापित करना है। इस गुरु को कहते हैं श्रेष्ठतम गुरु। ये श्रेष्ठतम है। गुरु जी, गुरु पर एक और प्रश्न है, क्या बिना गुरु के भी ज्ञान लिया जा सकता है? इतिहास में कई प्रमाण ऐसे हुए हैं जिनके कोई गुरु नहीं थे, जैसे गौतम बुद्ध। परंतु उन्होंने क्या दिया? प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने भगवान के बारे में बताया? नहीं। उन्होंने आत्मा के बारे में बताया? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि उनको गुरु नहीं था इसलिए उनके साथ ये हुआ। हमारे वेदों के अनुसार तो वो हाईएस्ट नॉलेज में नहीं थे, या वो थे परंतु उन्होंने दिया नहीं। देखिए, आप एक व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं मेरे को पता था, फिर तुमने राइट आंसर क्यों नहीं दिया? पता होने से फायदा क्या हुआ? जो आपने दुनिया के सामने क्या लिखा? तो गौतम बुद्ध जी को पता होगा सब कुछ। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, गौतम बुद्ध जी ने शून्यवाद का प्रचार किया, सब शून्य है, परंतु खुद की उपासना करा ली। हर बुद्ध टेम्पल के अंदर आपको बुद्धा जी के अर्च विग्रह मिलते हैं। मतलब बोलते हुए जीरो हैं परंतु करा ली पूजा विष्णु जी बुद्ध ने अपनी। उसका मतलब साकार हुआ। जैसे मेरे कई
इस्लाम पालन करने वाले दोस्त हैं, बोलते हैं हम लोग कहते तो हैं बुत पूजा मत करो, परंतु मक्का मदीना में है क्या? हम उस तरह मुंह क्यों करते हैं? पत्थर तो बुत है, बुत है कि नहीं है जी। तो इसीलिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। गीता के अंदर भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है और सारे शास्त्र कहते हैं कि कोई भी आपको विद्या लेनी होगी तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी विद्या जो है वो हो सकता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए कृष्ण भगवान और राम जी को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, वो सब 64 कलाएं पूर्ण थे, उनको सब पता था, परंतु फिर भी उन्होंने हमें सिखाने के लिए क्या बने? वो शिष्य बने, अर्थात उन्होंने गुरु को धारण किया जी। तो यस, शास्त्रों के अनुसार इट इज अ मस्ट, और दिव्य ज्ञान लेने के लिए तो अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक और प्रश्न है गुरु से संबंधित। गुरु को लेकर यह धारणा है कि कोई गुरु है या साधु है तो उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, डांटना चाहिए डांटना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं कि डांटना क्या होता है और गुस्सा क्या होता है। गुस्सा रजोगुण से उत्पन्न होता है, डांटना सतोगुण से आता है, और जो कुछ नहीं करता वो तमोगुण में है उसे मतलब ही नहीं है तुम मरे जिए से क्या करना। रजोगुण वाला बोलता है मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, वो डांटना नहीं है, वो क्या है? गुस्सा है, क्योंकि उसकी स्वयं की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। सतोगुण के अंदर वो डांटता है, दूसरे का भला नहीं हो रहा, उसका नुकसान हो रहा है, इसलिए जो वो गुस्सा दिखाता है उसको गुस्सा नहीं कहते, उसको डांटना कहते हैं। तो अभी भगवान ने गीता में बताया है कि रजोगुण से जो उत्पन्न होता है गुस्सा वो डुबो देता है, परंतु गुरु को डांटना चाहिए, अनिवार्य है। गुरु को कहा गया है कि वो कुमार की तरह है। कुमार जब मटका बनाता है तो अंदर से सहलाता है और बाहर से थपथपाता है अर्थात मारता है। तो गुरु ये दोनों कार्य करने चाहिए। गुरु को कुम्हार की तरह इसलिए बताया गया है, तो डांटना आवश्यक है, गुस्सा नहीं। गुस्सा का मतलब मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो जो गुस्सा दूसरे के भले के लिए किया जाए उसको डांटना कहते हैं और उसको करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं माता पिता राजा और गुरु को अपने पे आश्रित पे गुस्सा करना चाहिए उनकी भले के लिए, तो इसको डांटना कहते हैं। इसको एक और वर्ड है, धर्म रोष है या काम रोष। हाँ, रोष का मतलब गुस्सा जी, एक धर्म गुस्सा है और एक काम गुस्सा है। काम का मतलब मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही इसलिए गुस्सा आ रहा है, और एक धर्म पालन नहीं कर रहे जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको आप सुधारने के लिए आप गुस्सा कर रहे हो, उसे धर्म रोष कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे कुत्ते आसमान को, इसे कैसे समझे? नहीं, देखिए ये समझिए, आप जिससे भी कुछ सीख लेते हैं वो एक किस्म से आपका गुरु है, परंतु वो दीक्षा गुरु नहीं कहलाता। दीक्षा गुरु होता है जैसे कि आप पढ़ते हैं, तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप नेचर से भी सीखते हैं बहुत कुछ, परंतु फिर भी आप कॉलेज जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। आपने एडमिशन लिए कॉलेज में जी, तो एक दीक्षा गुरु होता है, और एक तो ये जैसे भागवतम के अंदर भी आया कि 24 गुरु धारण किए। उसका मतलब क्या था कि प्रैक्टिस टू लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। सब कुछ जो प्रकृति में है, अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो सब कुछ ना कुछ सिखा रहा है जी, परंतु वो आपको भगवत धाम नहीं ले जा रहा। क्या? भगवत धाम नहीं ले जा रहा। अगर आप भगवत धाम जाना है तो फिर आपको गुरु, आध्यात्मिक गुरु लेना पड़ेगा। भक्त, जो गुरु कृष्ण या राम जी का भक्त है, नारायण जी का भक्त है, उसके यहाँ जाके औपचारिक रूप से आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। उसको दीक्षा कहते हैं जी। क्या कहते हैं? दीक्षा कहते हैं। बिकॉज जो मटेरियल चीज़ें आपको सिखाएंगी वो दिव्य ज्ञान नहीं देंगी, वो आपको दिव्य ज्ञान नहीं देंगी।
मटेरियल वस्तु में मटेरियल ज्ञान देंगे, मटेरियल गुण देंगे जी, वो भी होने चाहिए। परंतु शास्त्र कहते हैं, भागवत कहता है, में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करने लगता है उसमें स्वतः ही सारे गुण आ जाते हैं, उसे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है जी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न आया है, आजकल युवाओं में एक चलन होता जा रहा है कि गुरु उसे बनाना चाहिए जिसने IIT कर रखी हो और थोड़ी विज्ञान की बातें करे और शास्त्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाए, तो ये कहाँ तक ठीक है? बड़ा अजीब है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान को नहीं समझा सकता, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के सिद्धांतों को सिद्ध नहीं कर सकता। मेडिकल साइंस है परंतु वो फिजिक्स के सिद्धांतों को सिद्ध नहीं कर सकती। देखिए आप आपस में ये साइंस एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर पाती, तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत क्या मतलब होता है? परंतु IITian ये नहीं कि भक्त नहीं बन सकता, ये भी नहीं है कि IITian गुरु नहीं बन सकता, परंतु ये कहना कि IITian अच्छा गुरु बनता है, ये गलत है। हमारे शास्त्र साफ रूप में कहते हैं भक्ति के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई भी कर सकता है। और हमारे जितने भी गुरुजन हुए हैं, जो परंपरा है, कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में साइंस कहाँ यूज करी बताना जरा मुझे? करी है आध्यात्मिक साइंस, दिव्य ज्ञान यूज किया है। अरे दिव्य ज्ञान का विषय है, आध्यात्म का विषय है, तो आध्यात्म द्वारा ही तो समझा जाएगा। आज फिजिक्स को समझना हुआ है मुझे, अगर तो मैं प्रभु जी मेडिकल साइंस की कॉलेज में जाके समझूंगा क्या? इंजीनियरिंग समझनी होगी तो मैं कहाँ जाना पड़ेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज। आज मुझे मेडिकल साइंस समझनी है, मैं कहता हूँ ये IITian है इसलिए मुझे मेडिकल साइंस समझा देगा। ये किसने कह दिया आपको? परंतु हाँ, अगर वो IITian मेडिकल कॉलेज जाता है, जैसे मुझे एक व्यक्ति अभी फ्लाइट में मिला था जो कि बेसिकली इंजीनियर था, IT इंजीनियर था, अब उसने मेडिकल प्रोफेशन ले लिया, अब वो मेडिसिन परस्यू कर रहा है, पढ़ने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में जाता है, वो रहता लंदन में है, तो वो मेडिकल सीख रहा है। जब वो मेडिकल पूरा सीख जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा जी। तो इसी तरीके से दिस इज नो क्वालिफिकेशन, सॉरी, ये हमारे शास्त्रों में मटेरियल क्वालिफिकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। इंपॉर्टेंस दी गई है कि तुम्हारी सरेंडर क्या है। क्या है सरेंडर? तुम कितने भगवान कृष्ण के, राम जी के शरणागत हो, कितनी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो थ्रू द मीडियम ऑफ द गुरु। मीडियम कौन होना चाहिए? गुरु। जो कि स्वयं कृष्ण, राम जी का, नारायण जी का, इनका स्वयं का, विष्णु जी का भक्त है, शुद्ध भक्त है जी। तो हम अपने आप कैसे क्राइटेरिया बना लेते हैं? गलत है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक और प्रश्न है, क्या गुरु अपने शिष्यों को सीधे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? करा सकते क्या है, कराते ही हैं। हमें तो उन्होंने दीक्षा दर्शन करा दिया, रोज करते हैं। हाँ जी, उन्हें से तो पता लगा अर्च विग्रह क्या होते हैं, कि मूर्ति में और अर्च विग्रह में फर्क क्या है जी। और साक्षात भगवान है। सुबह मंगल आरती में जो दर्शन करते हैं, भगवान का दिन में दर्शन आरती में जो दर्शन करते हैं, तो किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान के। भगवान के किसने करवाए? गुरु ने करवाए। ये पता नहीं आप लोग इस चक्कर में रहते हो। अगर आप अर्च विग्रह को भगवान नहीं मानते तो अभी आपकी बहुत जबरदस्त इस स्पिरिचुअल साइंस के अंदर अभी आप बहुत जूनियर हो। क्या हो? जूनियर हो, बहुत जूनियर हो। अब आप ये बताइए, अगर आप डॉक्टर हैं, तुम्हें आप ब्रेन सर्जरी करा सकते हैं? तो नहीं। हाँ, तू पात्र बन जा तो ये भी करा दूंगा। अगर तू पात्र नहीं बनेगा तो कैसे कराऊंगा? है प्रभु जी, हर चीज के लिए पात्र बनना पड़ेगा। गुरु दिखा सकते हैं, परंतु बेटर यह है कि गुरु से हम आज्ञा मांगे और उनसे बोलें कि मुझे गुरु को देखने का, गुरु की सेवा करने का रास्ता बताओ। क्या बताओ? रास्ता बताओ। हमें तो गुरु ने सिखा दिया, हम तो रोज दर्शन करते हैं। आप नहीं करते हो कि मैं क्या करूं? मैं तो करता हूं। तो इट इज़ वेरी पर्सनल, राइट और रॉन्ग? राइट। आपने डॉक्टरी पढ़ी, आप डॉक्टर बन गए। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, मैं इंजीनियर बन गया। क्या प्रॉब्लम है उसमें? है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डॉक्टर हो, बन गए, तो यू कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी बेटर देन मी।
बट आई कैन, अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी होती तो मैं कंस्ट्रक्शन को आपसे बेटर समझता। आप बोलते हैं मैं बॉडी की कंस्ट्रक्शन को समझता हूँ, तो ब्रेक और मोटर की कंस्ट्रक्शन को समझता है जी। इस तरीके से है। तो यदि आपको, आप लीजिए, ये गुरु तो बैठे ही इसलिए हैं, ठीक है ना। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक उन्नति में गुरु की कृपा का क्या महत्व है? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कृपा का अर्थ क्या होता है। कृपा आया करके पा, क्या करके पा, हाँ, जो भगवान ने कहा है, जो गुरु कह रहे हैं, जो भगवान की वाणी को दोहरा रहे हैं, समझा रहे हैं हमें, वो कर, इसका मतलब होता है गुरु कृपा। और कोई कृपा नहीं होती जी। समझ में आया? अरे कृपा कर तो दी, भगवान ने आप पे कृपा करी पहले, आपको गुरु दे दिए। अब गुरु की कृपा ये है कि उन्होंने रास्ता बता दिया, आपको तरीका बता दिया, आपसे करवा रहे हैं, आपको डांट भी लगाते हैं, आपको समझाते भी हैं, परंतु सारा कुछ करना तो आपको है, क्योंकि गीता के अंत में भगवान ने कह दिया अर्जुन से भी, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। और अर्जुन ने फिर जवाब दे दिया, करिष्ये वचनम त्वा, कि करूँगा, आपके वचन जो होंगे आप वही करूँगा मैं। हो गया कंप्लीट जी। अगला प्रश्न है, क्या गुरु के शरीर छोड़ने के बाद भी शिष्य को उनसे मार्गदर्शन मिल सकता है? प्रभुपाद ने कहा है हर टाइम मिलता रहता है, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन उनके वचनों में है। और प्रभुपाद जी के साथ तो हमारा है ही, उन्होंने हमें बड़ा क्लियर श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, ऐसे अनेक किताबों में अपने वचनों को लिख कर दिया है। और साथ में उनके प्रवचन भी हैं, उनकी कन्वर्सेशन है, उनके क्वेश्चन आंसर सेशंस है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? कभी छूटता नहीं। प्रभुपाद ने जब भी कहा गुरु के साथ जो आप संग करते हैं, वापु का मतलब है फिजिकली होना, और वाणी का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। तो प्रभुपाद ने बार बार कहा है, शास्त्र भी कहते हैं कि वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आप पास रहो किसी के भी, उसकी बात मानो ना, तो कहाँ संग कर रहे हो आप उनका? नहीं कर रहे, आप कृपा ही प्राप्त नहीं कर रहे। तो इसलिए ये कोई मटेरियल कंसिडरेशन से इसमें कोई रुकावट नहीं आती जी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भौतिक कारणों के कारण कोई रुकावट नहीं आती। थैंक यू गुरुजी। अगला प्रश्न है, अपना गुरु कैसे ढूंढे? सिंसियर हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो हाथ जोड़कर, वही आपको लेके जाएंगे। परंतु आप, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं गुरु कैसे ढूंढे, मैंने गुरु मिल तो गया, प्रभुपाद मिल गए आपको, अब क्या इधर उधर ढूंढ रहे हो जी? हैं जी? ये क्वेश्चन हमसे अगर कोई करे तो रिडंडेंट है, क्योंकि प्रभुपाद है ना। हाँ जी, एक्सेप्ट करो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो फेंस सिटर बन जाओगे, बीच में खड़े हो बाउंड्री में, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, जमीन कोई खरीदनी नहीं है जी। दिन रात घुमाते रहे, कुछ खरीदना है? नहीं मैं तो देख रहा था। क्या मिला? कुछ नहीं। अगले दिन गया जब खरीदने के लिए तो रेट बढ़ गए, फिर गाली दे रहा है कि मैं क्यों नहीं लिया कल तो गया। तो जो इस प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं और मिल रहा है, उनको तो दूसरी जगह देखना ही नहीं चाहिए। जाइए गिव गीता ऐप पे जाइए, GIVEGITA ऐप पे जाओ और 18 घंटे का कोर्स डाउनलोड करो। जो हमारा पूरा लेक्चर है वो प्रभुपाद के शिक्षाओं पे आधारित है, सुनिए जी। थैंक यू गुरुजी, आपने सब प्रश्नों के उत्तर दिए। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो आप इन वीडियोस के कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो फिर हम गुरुजी के साथ अगले सत्र में आपके प्रश्न भी ले सकते हैं। धन्यवाद।